आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बाबा हनुमान जी की कृपा आप पर हो रही होगी और प्रभु श्री राम जी की कृपा भी आप पर हो रही होगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी गलती आपको भजन और भक्ति से आपको दूर कर सकती है। कैसे दूर कर सकती है? यदि आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे होंगे तो हनुमान जी की जो पूजा पाठ है, आप थोड़े से भी पूजा पाठ में हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को अनुभव हो जाते हैं, लोग जानते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं। थोड़े से ही पूजा पाठ में हनुमान जी को प्रसन्न वो कर लेते हैं, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? कि भक्त लोग जो है ना, छोटी सी गलतियाँ कर देते हैं। भगवान की जब वो भक्ति करने उतरते हैं तो भगवान भी उनका सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि यदि आप भगवान की पूजा करने बैठें तो आपकी भी भगवान सपोर्ट ना करें। यदि आप चाहोगे ना कि भगवान की पूजा में और करूं तो भगवान भी एक प्रकार से सपोर्ट आपको करते हैं कि बच्चा और करना चाहता है, भक्ति और बढ़ाना चाहता है, तो भगवान भी सपोर्ट आपको करते हैं, आपकी भक्ति भाव को और बढ़ाते हैं, जिससे आप भगवान के और करीब जाते हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप इतना जो है आप भगवान की भक्ति करते हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत भी भक्ति करते हैं लेकिन उनमें भी थोड़ी सी भगवान की कृपा होती है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, 2 अगरबत्ती दिखाते हैं तुरंत और बस जय श्री राम करके और निकल जाते हैं। तो उन पर क्या भगवान की कृपा नहीं है? उन्हें भी तो हनुमान जी देख रहे हैं, उन पर भी कृपा होती है। वो 2 अगरबत्ती और धूप इत्यादि लगा के चले जाते हैं, उन पर भी तो बाबा हनुमान जी उनको देख रहे हैं, उन पर भी तो कृपा है। लेकिन वो गलती कर देते हैं। अब ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं? एक छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो गलतियां कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि जो वो लोग जब छोटी सी जब पूजा स्टार्ट करते हैं ना, तो वो पूजा भी उनके दिमाग से जो है हट जाती है। अब वो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं पूजा पाठ तो कर रहा था लेकिन अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आपने गलतियां कहाँ की हैं, वो आपको खुद को ही सोचना है कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं। अब जब आप थोड़ी सी पूजा पाठ कर रहे थे, आपका भक्ति भाव सही था, आप पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन अब वो कम हो गया। अब आपका मन ही नहीं लग रहा है। आपने कोई ना कोई ज़रूर ऐसी गलतियाँ की होंगी। अब आप गलतियाँ क्या कर सकते हैं? आप मोबाइल पे गंदे वीडियो देख सकते हैं, आप मोबाइल पे गलत संगति में आप फंस जाएंगे, या फिर दोस्तों के साथ आप गलत संगति कर रहे होंगे, पार्टियां कर रहे होंगे और मांस इत्यादि का आप सेवन कर लेते होंगे, या फिर शराब इत्यादि का सेवन, और कुछ ऐसी गलतियां जो माताओं बहनों के प्रति आप गलत भावनाएं और जो छोटी मोटी जो गलतियां हैं जो हनुमान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बताना नहीं चाहूँगा। आप जैसे भी आप गलतियां करते होंगे वो आपको मालूम है कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं और कौन सी गलतियां आप नहीं कर रहे हैं। यदि आपका वजन थोड़ा सा भी कम हुआ है तो इसका यह कारण है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो आप जानो कि आप कौन सी गलतियाँ आप कर रहे हैं। मेरा बताने का मकसद है कि आप जो है ना, वो जो छोटी से छोटी जो गलतियाँ आपसे हुई हैं, इसी के कारण आपका जो है भजन और जो भक्ति है वह कम हुआ है। उसकी वो कारण ही आप भक्ति और भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको वो जो गलतियाँ जो आपसे हुई हैं वो गलतियाँ आप बिल्कुल ना करें। यदि आपसे गलतियाँ हुई हैं तो हनुमान जी के पास मंदिर में जाएं और हनुमान जी से माफ़ी मांगें कि आज के बाद हम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। यह माफ़ी आप ज़रूर मांगें। यदि आप पूजा पाठ कर रहे थे और आपका मन नहीं लग रहा है तो आप हनुमान जी से जाकर के माफ़ी मांगें कि प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैं गलतियाँ नहीं करूँगा। इस प्रकार से आप हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना ज़रूर मांग लीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के आप क्षमा प्रार्थना मांग सकते हैं हनुमान जी की कृपा के लिए। और हाँ, हनुमान जी को मीठे में कुछ ज़रूर चढ़ा करके आइए।
जब आप क्षमा मांगने के लिए जाएं तो मीठे में कुछ ना कुछ आप ज़रूर लेकर के जाएं बाबा हनुमान जी के लिए और चढ़ाएं और उनसे विनती करें, बाबा अब जो है ऐसी गलतियां नहीं होंगी। तो ये मैंने आपको बताया है कि आपका जो पहले आप थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर रहे होंगे लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसका कारण है। अब वो आप जानो आपसे कौन सी गलती हुई है। जो लोगों का जो भक्ति भाव कम हुआ है ना, तो वो यही कारण है। वो सब जो गलत आदतें हैं आपकी, जो आपने गंदे काम किए होंगे, वो सब कुछ आप भूल जाएं, छोड़ दें और अच्छे कर्म आप करें। जो आपसे गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए आप क्षमा प्रार्थना के लिए मंदिर में जाएं और भगवान को बोलें कि अब मैं आपके शरण में हूँ, अब मैं गलतियाँ नहीं करूँगा और उसके बाद आपको दोबारा गलतियाँ भी नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। आपको ये आपकी छोटी सी गलतियाँ आप पर बहुत भारी भी नहीं तो पड़ सकती हैं। ठीक है, जय श्री राम, जय हनुमान जी।